समी साहब, ये आज ज़ाहिर बड़ा फैसला है, बड़ा ज़बरदस्त पेशरफ्त है। पहले तो आप इसको कैसे देखते हैं, और फिर जो सियासतदान ये फौज मुखालिफ बयानियाँ रखते हैं, क्या वो अपना बयानिया आप तब्दील करेंगे इस कार्रवाई के बाद? नहीं, देखिए, इससे बयानिए की तब्दीली का तो कोई इशू नहीं है। वो तो जो बयानिया है नून लीग का या मरियम नवाज जो बात कर रही हैं, जिसे पीपल्स पार्टी ने अपने आप को डिसएसोसिएट किया, वो तो कह रहे हैं कि जी आप इस्तीफा दें, और ये जो दो बंदे हैं टॉप की जो लीडरशिप है उसको उन्होंने निशाना बनाया हुआ है। तो बयानिए की तो तब्दीली मुझे नहीं लगती कोई इससे फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि इसको भी नून लीग एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये जो फाइंडिंग्स हैं, वो ये कहेंगे कि जनाब ये ऑफिसर्स अपने तौर पे तो एक्ट नहीं कर सकते थे, आपने इनको ऑर्डर किसने दिया। तो ये मामला चलेगा। लेकिन जो जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो फोन किया, प्रॉमिस किया था बिलावल भुट्टो से, और फिर जो ISPR ने जो एक फैसला किया था, प्रेस रिलीज आया था, उसका उन्होंने पास रखा, और जो उनकी कमिटमेंट थी वो उन्होंने पूरी की, और बड़ी दलेरी से पूरी की, विच शोज के पाकिस्तान आर्मी के अंदर अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम है। और उन्होंने इस बात की कोई परवाह नहीं की कि इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, नून लीग इसको कैसे प्ले करेगी, दूसरी जमातें इसको कैसे प्ले करेंगी। उन्होंने जो मेरिट पे उन्होंने ये महसूस किया, जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी थी उसने ये अपनी फाइंडिंग दी कि वहां पर जो ISI और रेंजर्स के लोग थे वो ज्यादा स्मार्ट थे, ज्यादा इंटेलिजेंट थे, और वो इन चीजों को किसी और तरीके से हल कर सकते थे। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से एक्ट किया उससे इंस्टीट्यूशंस के दरमियान एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो ये एक बहुत बड़ी बहादुर, बड़ी दलेराना, इंडिपेंडेंट एक फाइंडिंग है। लेकिन क्योंकि नून लीग और जो दूसरी सियासी जमातें हैं वो तो एक पॉलिटिकल एजेंडे पे हैं, वो तो जो मर्जी करें, पाकिस्तान फौज जितना मर्जी अच्छा बन जाए, जो मर्जी मेरिट पे फैसला करे, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उनके क्यों बयानिए में तब्दीली आई। लेकिन ये जो आज का फैसला है, इसने जो पाकिस्तानी कौम है उसके ज़हनों में अगर कहीं कोई डाउट आ गया था, कहीं कोई शक था, तो उसको कम्प्लीटली उसको रिमूव किया होगा। और ये इस बात का सबूत है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई, और इंक्वायरी की फाइंडिंग्स के नतीजे में जो भी उसमें लोग थे, चाहे वो किसी भी एजेंसी के लोग थे, उसको उन्होंने उनको सस्पेंड किया, उनको हटाया, और उनके खिलाफ फर्दर GHQ में जो फौज का अपना जो निज़ाम है उसके तहत उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होगी। तो ये बहुत बहुत एक जबरदस्त इक़दाम है। लेकिन जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं उनसे मुझे कोई अप्रिसिएशन की तवक्को नहीं है। अच्छा, यानी कि जो सियासतदान हैं उनका कोई खास कह रहे हैं कि इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आने वाला, उनको इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात होने ब्रिगेडियर ना उनका समझिए। आप खुद देखें, इस वक्त ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट किया है पाकिस्तान ने। उस पर नवाज शरीफ साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा को, जनरल फैज को, पाकिस्तान की एजेंसीज को, फौज को एक निशाना बनाया हुआ है। ये हाइब्रिड वॉर है जो जहनों में लड़ी जा रही है, पाकिस्तानी कौम को बदजन करने की कोशिश की जा रही है। अब अपना पैसा जो है, जो करप्शन की दौलत है, वो कहते हैं जी हमारे मुकदमे वापस करवाएं। भाई वो आर्मी कैसे वापस करवा सकती है? वो कहते हैं जी हम फलां आदमी को नो कॉन्फिडेंस सेनेट चेयरमैन को हटाना चाहते हैं, मरियम नवाज जाके कहती हैं, और हमारी आप मदद करें। फौज कहती है सियासत से हमारा कोई अमल दखल नहीं। तो वो कहते हैं जी आपने इनको सिलेक्ट किया हुआ है, आप तो इनको सिलेक्ट करते हैं और ये सिलेक्टेड है। तो वो जो कुछ भी बयान कर रहे हैं वो कोई हकीकत पर मबनी तो नहीं है। लेकिन उससे सियासी फायदा कोई हो रहा है क्या नून लीग को? जी, सियासी फायदा कोई हो रहा है नून लीग को समी साहब? नहीं, ये बयानिया मैं नहीं समझता कि ये उनको कोई फायदा हो रहा है। देखें, अब्दुल कादिर बलोच उनके लॉयल थे, बलोचिस्तान की जो मुस्लिम लीग है वो अलहदा हुई, KPK में इंतखाब चमकनी ने इससे डिसएसोसिएट किया, बहुत सारे उनके MNAs हैं, MPAs हैं, वो डिसएसोसिएट हुए। लाहौर के जलसे की मेजबानी के लिए साद रफीक, अयाज सादिक, जो हालांकि इतने सख्त बयान दे चुके हैं, वो राजी नहीं हो रहे। खुर्रम दस्तगीर साहब गुजरांवाला का जलसा मेजबानी करके परेशानी में है। शाहिद खान अब्बासी भी कहते हैं जी कि सब लूजर हैं, जिसमें वो अपने कायद नवाज शरीफ का भी जिक्र करते हैं। तो नून लीग आइसोलेशन में जा रही है। आप जरा देखें ना, PDM अब पीपल्स पार्टी अपने आप को डिसएसोसिएट कर रही है इस बयानिए से। मौलाना फजलुर रहमान अंडर प्रेशर है, ANP भी अलहदा हो गई है, नून लीग के अंदर इस हवाले से प्रेशर है, जमीयत अहले हदीस अलहदा हो गई है इस बयानिए से। तो PDM और नून लीग उस पोजीशन में तो अब नहीं है ना, जब तक उन्होंने आर्मी चीफ और ISI के सरबराह और पाकिस्तान की फौज के हवाले
इस किस्म की गुफ्तगू नहीं की थी। तो टूट फूट तो PDM में हुई है, इमरान खान की गवर्नमेंट में तो टूट फूट नहीं हुई। बिल्कुल सही, आइसोलेशन में चली गई मुस्लिम लीग नून। आपका तज्जिया है, बहुत शुक्रिया पॉइंट। लेकिन हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, उनसे भी बात करते हैं। फारूक हमीद साहब, ये बड़ा जो फैसला आया है और ज़ाहिर है वो जो अफसरान मुलव्विस पाए गए IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से, उनके खिलाफ ना सिर्फ इंक्वायरी मुकम्मल हुई, कार्रवाई भी जो है वो अमल में लाई गई है। आर्मी चीफ ने जो कहा वो करके दिखा दिया। आप किस तरह देखते हैं इस तमाम तर सूरत हाल को? बहुत शुक्रिया। देखें, ये तो फौज के अंदर आपको पता ही है कि जीरो टॉलरेंस है। किसी भी कोई डिसिप्लिन के लिए अगर कोई कार्रवाई होती है, कोई अफसर जो है वो अपने मैंडेट से तजावुज करता है या किसी किस्म की करप्शन होती है, कोई और ऐसा डिसिप्लिन का मामला होता है, तो फौज के अंदर वो एकदम कार्रवाई होती है, इंक्वायरी होती है, अपना कोर्ट मार्शल होते हैं। तो ये वहाँ पे एक प्रॉपर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का बड़ा सख्त निजाम है। तो ये तो चले उन्होंने वो कर दिया, लेकिन बात है कि क्या सिर्फ पाकिस्तान में रियासत के अंदर क्या सिर्फ पाकिस्तान मसाला फौज हैं जो कि रूल ऑफ लॉ पे अपने हमेशा मिसाइल कायम करते हैं? मुझे ये बताएं बाकी इदारे किधर गए हैं? कि मुझे ये कैसे हो सकता है? क्या सिंध पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या सिंध के IG जो है उनको याद कराना पड़ा था कि जनाब आप मज़ार कैद की बेहुरमती हुई है तो जनाब आप कार्रवाई करें? मतलब कितनी शर्म का मुकाम है। मैं कहता हूँ IG सिंध पुलिस के अफसर में जो बगावत कराई गई वो भी एक बाय डिजाइन था सर, आपको मालूम है। चाहे उसमें सिंध गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व हो, चाहे सिंध पुलिस के सीनियर अफसर इन्वॉल्व हो। मकसद क्या था कि प्रेशर डाला जाए। मकसद क्या था कि जो असल इशू है कि सिंध पुलिस ने जिनका काम बनता था कि वो FIR कराते और मुजरिम को और मुलजमान को अरेस्ट करते विद इन आवर, उन्होंने अपना वो काम नहीं किया। क्या फौज का काम है हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करना? सिंध जो है जिनका बेसिक काम ये है अवाम के पब्लिक इंटरेस्ट में और आवाम के ये कायद की बेहुरमती से ज्यादा कोई और बड़ी चीज हो सकती है? और कल की खबर क्या है कि जनाब वो केस जो है वो पुलिस प्रोसिक्यूटर कह रहा है कि जी ये तो केस ही नहीं बनता, ये नहीं बनता, केस खारिज हो गया। शर्म का मुकाम है, ये कौमी शर्म है हमारे लिए कि जनाब आज भी कैपिटल दफ्तर, और मैं भी तस्वीर दोबारा देख रहा था कि वो जाली वाला जो एक खास एरिया है अपना कायद आज़म की जो कब्र है उसके इर्द गिर्द, वहां पे ना सिर्फ अपना कैपिटल दफ्तर लेकिन ये निहाल हाशमी, देखें इन लोगों को शर्म नहीं आती है। कभी ये सुप्रीम कोर्ट की करते हैं, अपना कंटेम्प्ट करते हैं, उस पर इनको डिस्क्वालीफाई किया जा, कभी हर किस्म के निहाल हाशमी उसकी बेटे इन्वॉल्व। ये किस किस्म के सियासतदान है, ये किस किस्म के लीडर हैं जो अपने आप को लीडर कहलाते हैं? इनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए इन लोगों को। और मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट को उनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि मज़ार कायद आज़म की बेहुरमती हुई और वो जनाब और चक्कर में पड़ गए कि मामले से डाइवर्ट करा जाए, ये किया जाए। शर्म की बात इन सबको, इनकी सब जो है शर्म से झुक जाने चाहिए लोगों के। और नहीं तो फारूक साहब आपको लगता है वाकई शर्म आएगी? वो तो एक बयानिया रखते हैं ना, फौज मुखालिफ बयानिया है। नहीं, उनको शर्म नहीं आएगी। सुने, आज कल मज़ारे इकबाल के ऊपर सारे लोग गए हैं, सियासतदान गए, सारे गए हैं अपने रिस्पेक्ट पे करने के लिए, फातिहा खाने के लिए। मैं आपको बताऊं, अगर आज ये जाती उम्र के लोग होते मरीम नवाज कैपिटल होते, इन्होंने मज़ार कैद पर भी जाके मज़ार कैद की मज़ार इकबाल पे बेहुरमती करनी थी। वो तो अल्लाह की मेहरबानी है कि गिलगित बल्तिस्तान में वहां पे लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं सियासत के नाम पे और जमहूरियत के नाम। ये दो खानदान है, खुदा के लिए बात समझने की कोशिश करें। ये दो खानदान है, जरदारी खानदान, शरीफ खानदान, इन्होंने इस मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है, सियासत को यरगमाल बनाया हुआ है, पार्टीज को यरगमाल बनाया हुआ है और नई लीडरशिप को सामने आने नहीं देते। आप मुझे बताएं ये मुराद सही क्या है? PTI का लीडर ये सही कहता है। किसी ने पहले भी कहा थी, शायद इमरान खान ने कहा था कि ये वो दो बच्चे हैं, ये बिलावल और मरीम नवाज, ये हराम पैसे की पे पले हैं। इनको शर्म नहीं आती, हराम पैसे में पड़े हुए ये लोग हैं और ये पाकिस्तान की लीडर बनना चाहते हैं। मैं कहता हूँ हमारी कौम को भी थोड़ा सोचना गरिबान में देखना चाहिए कि हमारी कौम कर क्या रही है। एक दीन की नाम कीने की हमारे लोग जो है वो वोट देने के लिए बिक जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? तो ये लोगों को भी तो सोचना चाहिए। फारूक हमीद साहब बहुत शुक्रिया कि सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।